बहुत हल्की, सबसे उजली त्वचा। त्वचा के सबसे हल्के सिरे पर इतनी फीकी त्वचा होती है कि लगता है जैसे सूरज उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। ये रंग उत्तरी यूरोप में पाया गया, जहाँ दिन छोटे और आसमान ज्यादातर बादलों से ढका रहता है। इतनी कम धूप में लोगों को हर किरण को सोखने का तरीका चाहिए था। हल्की त्वचा ने ये संभव किया, जिससे शरीर पर्याप्त विटामिन डी बना सके। इसका नुकसान साफ है, ये त्वचा जल्दी जल जाती है। हल्की धूप से ही झाइयाँ उभर आती हैं और बिना सुरक्षा के त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। आधुनिक सनस्क्रीन लगभग इसी त्वचा के लिए बनी थी। पुराने समय में जब सनस्क्रीन नहीं थी, तब लोग टोपी, कपड़ों की परतें पहनते थे या दोपहर की धूप से बचते थे। सांस्कृतिक रूप से हल्की त्वचा को कभी शाही वर्ग से जोड़ा गया, क्योंकि ये दिखाती थी कि व्यक्ति खेतों में काम नहीं करता। आज स्थिति उल्टी है, टैनिंग फैशन में है, जबकि हल्की त्वचा को कभी कभी अनुचित रूप से बीमार या कमजोर समझा जाता है। हल्की त्वचा, ये रंग सबसे उजली त्वचा से थोड़ा गहरा होता है और सूरज से थोड़ी अधिक प्राकृतिक सुरक्षा देता है। ये दक्षिणी यूरोप, मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में आम है, जहाँ धूप न तो बहुत कम होती है न बहुत तेज। ये बीच का रंग है, इतना हल्का कि बादलों वाले दिनों में भी विटामिन डी बना सके और इतना गहरा कि दोपहर की धूप सह सके। ये त्वचा थोड़ा टैन हो सकती है और झाइयाँ सबसे ज्यादा इसी पर दिखती हैं। इतिहास में हल्की त्वचा वाले लोग अक्सर गांव या खेत दोनों में समय बिताते थे, इसलिए उन्हें कुछ सुरक्षा और कुछ धूप दोनों की जरूरत थी। सुंदरता के मानक समय और जगह के हिसाब से बदलते रहे हैं। कभी इसे श्रेष्ठता का प्रतीक माना गया और कभी लोग इसे गहरा दिखाने की कोशिश करते थे। आज ये सिर्फ वैश्विक विविधता का हिस्सा है, लेकिन इसका मूल स्पष्ट है, मध्यम धूप वाले इलाकों के अनुसार अनुकूलन। भूरी त्वचा। भूरी त्वचा दुनिया में सबसे व्यापक रंगों में से एक है। ये दक्षिण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें अधिक मेलेनिन होता है, जो प्राकृतिक सनस्क्रीन की तरह काम करता है। इससे ये जल्दी नहीं जलती, लेकिन विटामिन डी का निर्माण जीवनशैली और आहार पर निर्भर करता है। ये रंग आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है, जहाँ सूरज रोजाना तीव्र रहता है। इसलिए शरीर को मजबूत सुरक्षा की जरूरत थी और मेलेनिन ने वह दी। भूरी त्वचा हल्के सुनहरे से लेकर गहरे भूरे तक विभिन्न रूपों में होती है। सांस्कृतिक रूप से कई जगहों पर यह सामान्य मानी जाती है, लेकिन वैश्विक मीडिया में इसे हमेशा समान मान्यता नहीं मिली। अब ये बदल रहा है, क्योंकि अब इसे फिल्मों और फैशन में ज्यादा देखा जाता है। भूरी त्वचा मजबूती की निशानी है। ये दिखाती है कि कैसे लोग तेज धूप में भी फलते फूलते रहे। गहरी भूरी त्वचा। ये त्वचा मानव रंगों में सबसे ज्यादा मेलेनिन रखती है। ये प्राकृतिक कवच की तरह काम करती है, जो सूरज की किरणों से रक्षा करता है। अफ्रीका, दक्षिण एशिया और ओशियानिया में ये जीवन के लिए जरूरी थी। ये त्वचा नमी बनाए रखती है, जिससे झुर्रियां और धूप का असर देर से दिखता है। लेकिन जब गहरी त्वचा वाले लोग ठंडे इलाकों में गए, तो कम धूप में विटामिन डी की कमी हुई। इसलिए आज भी ठंडे देशों में रहने वाले गहरे रंग के लोगों में विटामिन डी की कमी आम है। इतिहास में इसे कभी सराहा गया, कभी भेदभाव झेलना पड़ा, लेकिन असल में यह एक जीवित अनुकूलन कहानी है, ऐसी त्वचा जो तेज धूप में भी सहज रह सके। बहुत गहरी, सबसे गहरी त्वचा। रंग के सबसे गहरे सिरे पर कुछ लोगों की त्वचा इतनी गहरी होती है कि उसमें नीले या बैंगनी अंडरटोन झलकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मेलेनिन होता है, जो सूरज से सर्वोच्च सुरक्षा देता है। भूमध्य रेखा पर यह जीवन रक्षक था। ये त्वचा नमी को बनाए रखती है, जिससे झुर्रियां देर से दिखती है। लेकिन यही सुरक्षा ठंडे इलाकों में चुनौती बन जाती है, क्योंकि शरीर के लिए विटामिन डी बनाना कठिन हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को धूप, आहार और सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। सांस्कृतिक रूप से बहुत गहरी त्वचा को कभी सुंदर कहा गया, कभी गलत तरीके से आंका गया, पर वास्तविकता में यह विकास की उत्कृष्ट रचना है। ऐसी त्वचा जो पृथ्वी की सबसे कठिन धूप को सहने के लिए बनी है। झाइयाँ। झाइयाँ कोई अलग त्वचा रंग नहीं, बल्कि त्वचा के दिखने और धूप पर प्रतिक्रिया का तरीका। जब मेलेनिन समान रूप से नहीं फैलता और छोटे समूहों में इकट्ठा होता है, तो झाइयाँ बनती हैं। धूप लगने पर ये और गहरी हो जाती है। ये ज्यादातर हल्की त्वचा वालों में दिखती है, लेकिन किसी भी रंग पर आ सकती है। ठंडे देशों में ये समस्या नहीं थी, पर अब जब लोग दुनिया भर में रहते हैं, तो इन्हें ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। पहले झाइयों को छिपाया जाता था, आज इन्हें फैशन में अपनाया जाता है। लेकिन असल में ये बस मेलेनिन का अलग पैटर्न है, जो बताता है कि त्वचा धूप के प्रति संवेदनशील है। अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म एक दुर्लभ स्थिति है, जिसमें शरीर बहुत कम या बिल्कुल मेलेनिन नहीं बनाता।
इससे त्वचा बहुत फीकी, बाल सफेद या हल्के सुनहरे और आंखें हल्की नीली या लाल दिखती है। ये किसी भी जाति या क्षेत्र में हो सकता है। बिना मेलेनिन की त्वचा बहुत जल्दी जलती है, इसलिए सनस्क्रीन, टोपी और कपड़े बहुत जरूरी है। आंखों पर भी असर पड़ता है, रोशनी से संवेदनशीलता या कम दृष्टि जैसी समस्याएं हो सकती है। अमेरिका और यूरोप में ये लगभग हर 18,000 से 20,000 जन्मों में एक बार होता है, जबकि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में हर 3,000 में। विटिलिगो में त्वचा के कुछ हिस्सों का रंग चला जाता है क्योंकि मेलेनिन बनाने वाली कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं। हल्के धब्बे चेहरे, हाथों या बालों में भी दिख सकते हैं। ये लगभग हर 100 लोगों में से एक को होता है। कुछ में ये तेजी से फैलता है, कुछ में सालों तक वैसा ही रहता है। इसका कारण माना जाता है कि प्रतिरक्षा तंत्र गलती से रंग बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करता है। ये संक्रामक नहीं है, लेकिन धूप में जलने का खतरा बढ़ जाता है। पहले इसके साथ सामाजिक कलंक जुड़ा था, लेकिन अब इसे ज्यादा स्वीकृति और सम्मान मिल रहा है। जन्म चिन्ह। कुछ लोग जन्म से ही त्वचा पर अलग रंग के निशान लेकर आते हैं। ये जन्म चिन्ह कहलाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, भूरे कॉफी जैसे धब्बे, नीले भूरे, मंगोलियन स्पॉट जो अक्सर बच्चों में दिखते हैं और समय के साथ फीके पड़ते हैं, या लाल निशान जो छोटी रक्त वाहिकाओं से बनते हैं। ज्यादातर जन्म चिन्ह हानिरहित होते हैं। डॉक्टर सिर्फ बड़े निशानों की जांच करते हैं। जन्म चिन्ह याद दिलाते हैं कि त्वचा का रंग सिर्फ हल्के से गहरे का पैमाना नहीं है, बल्कि प्रकृति की विविधता का एक हिस्सा है।